भारत का कश्मीर पर नाजायज कब्जा और आर्टिकल 370, भारतीय मीडिया और बॉलीवुड का सनसनीखेज ड्रामाई अंदाज, हकाइक मस्क करके वही घिसा पिटा पुराना तरीका वारदात, आर्टिकल 370। जी हां, ये वही बॉलीवुड फिल्म है जिसमें नरेंद्र मोदी की हिचकोले खाती सियासत को बचाने के लिए ऐसे ऐसे झूठ तराशे गए कि ऐसे वाहियात प्रोपेगेंडा का सहारा लिया गया जिसका ना कोई सर है और ना ही कोई पैर। इस फिल्मी कहानी की मुकम्मल सच्चाई क्या है, हकाइक कैसे मस्क किए गए हैं, कश्मीरी जिद्दोजहद आजादी को बदनाम करने और उसको नाकाम करने की कोशिश को हम करेंगे बेनकाह। मैं हूं आदिल अब्बासी और आप देख रहे हैं आजाद मेंटरी। आर्टिकल 370 बधाए तो भारत के आइन में मकबूजा कश्मीर को दी गई खुसूसी हैसियत के खात्मे के मौजू पर बनाई गई एक फिल्म है, लेकिन हकीकी मकसद इस बार भी कुछ और है। जाहिर है भारत में इंतखाबात का वक्त है और हो नहीं सकता कि इलेक्शन के वक्त गुजरात का बदनाम जमाना नरेंद्र मोदी अपने सियासी मकासद के लिए किसी हसास मामले पर तनाव पैदा ना करे। अगरचे ये तनाव सरहदों तक नहीं पहुंचा, मगर इलेक्शन मुहिम का मरकज अब भी पाकिस्तान दुश्मनी और कश्मीरियों की नस्लकुशी है। भारतीय मीडिया जो मुकम्मल तौर पर मोदी के कंट्रोल में है, आर्टिकल 370 को मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक करार दे रहा है। यही वजह है कि नस्ल परस्ती और नफरत अंगेज मवाद पर मबनी इस फिल्म की पब्लिसिटी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वजीर आजम कर रहा है। सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है, मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पे सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। मक्कारी और डेढ़ होशियारी कोई नरेंद्र मोदी से सीखे, जिन्हें मालूम नहीं कि फिल्म कैसी है लेकिन इतना पता है कि हकाइक पर मबनी है। इस दावे का पोस्टमार्टम करेंगे हम और बताएंगे कि आर्टिकल 370 की हकीकत है क्या। वैसे तो मोदी नवाज इंडियन मीडिया भी इस फिल्म को मुकम्मल सच करार देने से हिचकिचा रहा है, लेकिन हमारे लिए फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य धर का एतराफी बयान काफी है। याद रहे कि आदित्य धर की शनाख्त मोदी के नजरियात के हामी शख्स के तौर पर की जाती है, जो उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक नामी फिल्म भी बना चुके हैं, जो 2016 में पाकिस्तानी हुदूद के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक के झूठे भारतीय दावे पर बनाई गई थी। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में अपनी दोनों फिल्मों का मवाजना करते हुए फिल्म प्रोड्यूसर आदित्य धर ने उड़ी को जंगी ड्रामा और आर्टिकल 370 को सियासी ड्रामा करार दिया। मालूम नहीं इस बयान के बाद आदित्य के साथ क्या हुआ, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि ड्रामा जंगी हो या सियासी, कश्मीरियों की शनाख्त और हक की खुदइरादियत को खत्म नहीं कर सकता। हकीकत बहरहाल यही है कि भारत ने इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी करते हुए आर्टिकल 370 का खात्मा किया। तो आइए देखते हैं कि इस सियासी मकसद ड्रामे के अंदर क्या गुल खिलाए गए हैं, कैसे प्रोपेगेंडा करके झूठ को सच दिखाने की भौंडी कोशिश की गई है। फिल्म दो मरकजी किरदारों के गिर्द घूमती है और दोनों किरदार खवातीन के हैं। एक कश्मीर में ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस ऑफिसर और दूसरी वजीर आजम ऑफिस में काम करने वाली एक ब्यूरोक्रेट है। इंटेलिजेंस अफसर को कश्मीर में जारी हालात से निमटने के लिए मुश्किलात का सामना है, जिसकी सबसे बड़ी वजह कश्मीर की खुद मुख्तार आईनी हैसियत बताई जाती है, जबकि पीएम ऑफिस में मौजूद खातून अफसर इन आईनी रुकावटों को दूर करने में अपना किरदार अदा करती है। इन दोनों अफसरान की कोशिशों से वजीर आजम और वजीर दाखिला कायल हो जाते हैं, जिसके नतीजे में कश्मीर का खुसूसी जो आईनी स्टेटस है उसको खत्म कर दिया जाता है। बीजेपी के बयानिए को प्रमोट करने के लिए भारत के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू तक को नहीं बख्शा गया, जिनको कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराया गया। कश्मीर के भारत से इलाहाक की तारीख को मस्क करके पेश किया गया। उन कठपुतली कश्मीरी क़यादत को भी तनकीद का निशाना बनाया गया जो कश्मीर पर भारतीय कब्जे को दवाम देती आई है। जबकि मुजाहिद कमांडर बुरहान वानी की शहादत के बाद पुलवामा हमले से लेकर आर्टिकल 370 के खात्मे तक मुख्तलिफ वाक़यात को तोड़ मरोड़ कर सरकार के बयानिए को इंडिया की बका के जामिन साबित करने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ अपने हक की आज़ादी के लिए लड़ने वाले कश्मीरी मुजाहिदीन की पहचान दहशतगर्दों की हैसियत से की गई, जो किसी भी वक्त हथियार उठा सकते हैं। इसकी बुनियादी वजह वो डर और खौफ है जिसको बेचकर नरेंद्र मोदी भारतीय अवाम की हिमायत हासिल करना चाहता है। लेकिन फिल्म में यह नहीं बताया गया कि आर्टिकल 370 का खात्मा गेम चेंजर था, तो फिर 10 लाख से जायद भारतीय फौज कश्मीर में क्या कर रही है? क्या वजह है कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद भारत नवाज कश्मीरी रहनुमा भी कश्मीर को खुली जेल करार दे रहे हैं? अगर 370 के खात्मे से सब ठीक हो गया है तो 2019 के बाद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में पहले के मुकाबले में इतना संगीन इजाफा क्यों हुआ है? इन सवालों का जवाब फिल्म में नहीं है, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर्स और उनके पुष्टपनाहों को इंसानी हुकूक की पासदारी का कितना ख्याल है, इस बात का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। याद रहे कि 2017 में एक भारतीय मेजर की जानिब से कश्मीरी नौजवान को जीप के आगे बांधकर ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की फुटेज वायरल हुई थी। फिल्म में उस वाक़े को काबिल कबूल हिकमत अमली बनाकर पेश किया गया है। हालांकि बाद में होने वाली इंक्वायरी के नतीजे में मुलव्विस भारतीय मेजर को कसूरवार ठहराया गया था और इसका मतलब है कि वो इंक्वायरी आई वॉश थी। अब आते हैं आखिरी और अहम तरीन सवाल की जानिब, जो कि आर्टिकल 370 जैसी फिल्मी और जंगी ड्रामों से हासिल किया जाता है। इस वारदात को समझने के लिए फिल्म की टाइमिंग और कंटेंट को नरेंद्र मोदी के इकदामात के साथ मिलाकर देखना होगा, तो वाज़ेह तस्वीर बनती है।
इसके लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। 2019 इलेक्शन से पहले फिल्म उड़ी दी सर्जिकल स्ट्राइक को मुकर्रर वक्त से पहले इलेक्शन मुहिम के दौरान रिलीज किया गया था। फिर इलेक्शन से चंद माह पहले बालाकोट हमले का ड्रामा रचाया और एक कव्वे को मारकर भारतीय जहाज भाग निकले। नरेंद्र मोदी भारतीय अक्सरियत से जीतकर दूसरी बार वजीर आजम बन गए। वजीर आजम बनते ही भारतीय आईन से आर्टिकल 370 का खात्मा किया और कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील करने के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। कुछ अंदरूनी और बैरूनी प्रेशर आया तो फिर प्रोपेगेंडे के लिए 2022 में कश्मीर फाइल्स के नाम से एक और फिल्म बनाई गई, जिसमें 90 की दिहाई के दौरान कुछ हिंदू खानदानों के कश्मीर छोड़ने को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। दरहकीकत रॉ ऐसे प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करता है, हुकूमत टैक्स छूट देती है और इंडियन माशरे में मौजूद शिद्दत पसंदी बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की जमानत बन जाती है। और यही वजह है कि इलेक्शन 2024 से पहले 6 ऐसी फिल्में रिलीज की गईं जिनका महवर पाकिस्तान दुश्मनी और हिंदुत्व की सोच है, जिनमें सरफहरिस्त आर्टिकल 370 है।